समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के कई वरिष्ठ नेता सोमवार को जेल में बंद सपा कार्यकर्ता हरीश मिश्रा से मिलने पहुंचे। इस प्रतिनिधिमंडल में विधानमंडल परिषद के अध्यक्ष एमएलसी आशुतोष सिंह और सपा सांसद वीरेंद्र सिंह सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। सपा नेताओं ने हरीश मिश्रा की स्वास्थ्य स्थिति, डॉक्टरों की निगरानी और जेल में दी जा रही अन्य सुविधाओं को लेकर बातचीत की। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए यह संघर्ष का समय है, लेकिन यह जल्द ही खत्म होगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को न्याय मिलने तक पार्टी चुप नहीं बैठेगी। सांसद वीरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और विपक्षी नेताओं पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हर हाल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। सपा नेताओं ने यह भी बताया कि वे जल्द ही हरीश मिश्रा के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हरीश मिश्रा के विषय को लेकर के बड़ी गंभीरता से हम लोगों को इस एक कमेटी बना करके हमारे जो विधान परिषद के हमारे सम्मानित नेता हैं लाल बिहारी जी और आशुतोष सिन्हा जी और मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि आप जा करके जेल में हरीश मिश्रा का हालचाल लें, उनके परिवार का हालचाल लें और अधिकारियों से मिल करके उनके ऊपर हो रही जांच वो उनसे बात करें और कहें कि इस तरीके से अगर उत्पीड़न की कार्रवाई कार्यकर्ताओं पर करेंगे तो किसी तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। तो हम सब उन्हीं के आदेश पर अपने विधान परिषद के सम्मानित अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बनारस में आज आए हैं और हम सब मिल करके आ रहे हैं हरीश मिश्रा से। उनसे उनका जो है हालचाल भी लिया और जानने की कोशिश की कि उनका जो चोट लगी थी उसका इलाज ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको दवाइयाँ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है और चोट के मुताबिक उनको जो है जो भोजन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, न्यूट्रिशन देना चाहिए, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। तो उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया हम लोगों ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं हो यहाँ पर उनका ख्याल रखा जा रहा है और बाकी चीज़ों दवाइयाँ भी मिल रही हैं और इलाज भी ठीक तरीके से हो रहा है। तो अब इस मामले को लेकर के हमारे विधान परिषद के नेता हैं, ये माननीय उनके परिवार के पास हम लोग जा रहे हैं, उनसे भी हालचाल लेंगे। जो कुछ भी उनकी कठिनाइयाँ होंगी हम सब उसे दूर करने का प्रयास करें, उन्हें संबल देंगे और उनको ये आश्वासन देंगे कि पूरी समाजवादी आपके साथ है। ये संघर्ष का दिन है, ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। सांसद जी, जिस तरह से इनको जेल भेजा गया, जो तहरीर थी उस तहरीर में बाद में धारा बढ़ा करके, इतनी जल्दी थी पुलिस को कि धारा बढ़ा करके इनको जेल भेज दिया, जबकि किसी के घर पे आप चढ़ करके मारने आए, जैसा बताया गया कि वो सब मारने आए और आसपास के लोगों ने उनको पकड़ करके पीट दिया। मामला इतना ही था, इनको जेल क्यों भेजा गया और दूसरे को क्यों छोड़ा गया? भाई, तानाशाही का यही रूप होता है। यदि लोकतंत्र होता, कानून व्यवस्था होती, तो कानून व्यवस्था नियम के साथ चलता है और नियम ये कहता है कि ये तहरीर दी गई है और जो कोई किसी के घर पे चढ़ करके अगर हमला करता है तो अपने बचाव में वो ज़रूर जो है कि कोशिश करता है। उस कोशिश में किसी को चोट अगर लग जाती है और पड़ोस के लोग आकर के उनको लुटेरा मान करके अगर उन पर हमला कर देते हैं तो उसमें एक्यूज का क्या जो है दोष है। लेकिन ये तानाशाही सरकार है और इस सरकार से हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से चलाने की उम्मीद नहीं कर सकते। कानून तो ये मानते नहीं, न्यायालय पर टिप्पणी करते हैं और तमाम तरीके के उनके निर्णय आप लोगों ने देखा होगा। और एक उदाहरण ही हरीश मिश्रा है कि किस तरीके से एक समाजवाद जो है कि सामाजिक कार्यकर्ता को उत्पीड़न किया जाता है, किस तरीके से उसके साथ जो है कि उसको क्रिमिनल बनाने की कोशिश की जाती है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उसके आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जाती है। ये बहुत चिंता का विषय है
और हम सब इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और इसके लिए बात करेंगे। हमने जो है, जो पुलिस ने तहरीर दाखिल किया जो है, जो विपक्षियों ने तहरीर दिया और जो हरीश मिश्रा जी ने तहरीर दिया, तीनों को मैंने पढ़ा और उसको देखा। मैं देखने के लिए हॉस्पिटल में आया था। यह मात्र जो है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के सप्लाज 1 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, उसी को ये समाप्त करने के लिए का ये सारा षड्यंत्र है। जो दो टुक और सही बात को हरीश मिश्रा जी आप लोगों के समक्ष कह देते थे, उसी की खुन्नस है जिसका कारण जो है उनके खिलाफ जो है यह इस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है, इस तरह की शासन सरकार द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। बताइए, जो हमलावर है वो घर पर है और जिस पर हमला हुआ वो जेल में। यहाँ कैसा कानून है भाई?